तो आप देख सकते हैं उन तमाम नेताओं की तस्वीर भी, विजय राहटकर, विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रवेश वर्मा, जो अब सह प्रभारी के तौर पर राजस्थान में कार्य करेंगे। काफी सीनियर लीडर विनय सहस्त्रबुद्धे, और उनकी सूझबूझ और संगठन में उनकी कार्यशैली कितनी बेहतरीन रही है ये हर किसी ने देखा है। तो विनय सहस्त्रबुद्धे का नेतृत्व यहाँ राजस्थान में चुनाव में जरूर बीजेपी को कुछ ना कुछ हद तक संगठन के तौर पर फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि संगठन में कार्य करते करते विनय सहस्त्रबुद्धे ने कई राज्यों में भाजपा संगठन को काफी मजबूत किया है। उनका एक बड़ी भूमिका, उनका काफी योगदान रहा है बीजेपी के संगठन को मजबूत करने में। और विजय राहटकर तो आप सब जानते ही हैं कि राजस्थान की राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करती आई हैं और काफ़ी परख उन्हें राजस्थान की राजनीति की है। तो उनके एक्सपीरियंस का भी ज़रूर सह प्रभारी के तौर पर बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर 3 नए सह प्रभारियों की घोषणा कर बीजेपी ने राजस्थान में संगठन को मजबूत करने का एक बड़ा कदम उठाया है। और ये चुनावी प्रचार प्रसार में, चुनावी रूप में संगठन को मजबूती प्रदान करने के तौर पर ये 3 चेहरे जरूर बड़ी सहभागिता निभाएंगे। अब लगातार देखिए, भाजपा संगठन की बात करें, मीटिंग्स भी हो रही हैं संगठन में, तमाम पदाधिकारी लगातार, अभी फिलहाल टिकटों को लेकर मंथन हो रहा था। अब टिकटों को लेकर जैसे ही सूची आ जाएगी, बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, अब तीसरी सूची बीजेपी की जल्दी आ जाएगी। राजस्थान में 10 लोकसभा की सीटें शेष बची हैं, जहां पर राजस्थान में बीजेपी को अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करनी है। तो अभी फिलहाल जैसे ही सूची आ जाएगी उसके बाद फुल फ्लैज प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। केंद्र के तमाम स्टार चेहरे राजस्थान में आएंगे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, ये तमाम चेहरे राजस्थान में आकर भी प्रचार प्रसार करेंगे। और सभी नेताओं के दौरों से लेकर कौन कौन से स्टार चेहरों को कहां पर रैली करनी है, किस तरह की तैयारियां होनी है, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को लेकर मुख्य तौर पर जो तैयारियों की मॉनिटरिंग है, ये सब कामकाज संगठन बहुत ही सुचारू रूप से करेगा। क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की तैयारियों को देखा था और जिस अनुशासन के साथ भाजपा ने कार्य किया उसका फायदा उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिला ही, और प्रचंड जीत यहां पर बीजेपी को हासिल हुई थी। तो अब संगठन मजबूती के साथ कार्य करता है, इसलिए बड़ा कारण है कि राजस्थान हो चाहे कोई भी प्रदेश हो, उसका फायदा बीजेपी को लगातार मिला है। अनुशासन और सिस्टमैटिक ढंग से काम करने के लिए बीजेपी हमेशा से जानी जाती रही है। और अब सह प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है तो लगातार बैठकें भी होंगी। तीसरी सूची का इंतजार है। तीसरी सूची बीजेपी की जैसे ही आ जाती है, आपको फुल फ्लेज प्रचार प्रसार राजस्थान से लेकर प्रदेश के कोने कोने में, देश के तमाम राज्यों के कोने कोने में देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आप लगातार देख ही रहे हैं, दक्षिण भारत के मिशन पर है पीएम मोदी इस वक्त, लेकिन राजस्थान में भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां कोशिश कर रही है कि भाजपा को किसी तरीके से टक्कर दे पाए, आप देखिए बीते 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप यहां पर जीत चुकी है चुनाव लोकसभा। जब विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी, उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव हुए पिछली बार 2019 की मैं बात कर रही हूं, तब भी आपने देखा कि बीजेपी 25 की 25 सीटें जीती थी। तो राजस्थान में बहुत ही कमजोर कड़ी कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में मुख्य तौर पर नजर आती रही है। अब इस बार तीसरी बार हैट्रिक बीजेपी मारना चाहती है, तो किसी भी तरीके से राजस्थान में संगठन के अंदर कोई भी लूप होल जरूर नहीं छोड़ना चाहेंगे। टिकट वितरण को लेकर तो एक प्रक्रिया चल रही है, वो केंद्र से ही फैसले हो रहे हैं और सारी पहले सर्वे के मुताबिक और फीडबैक्स के मुताबिक और जातिगत समीकरणों के मुताबिक जो है टिकट वितरित किए जा रहे हैं। अब तीसरी सूची जल्दी आ जाएगी, उसके बाद प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो जाएगा। ये जो सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं संगठन को जाहिर तौर पर मजबूती प्रदान करेंगे। तो 3 बड़े चेहरे जिन्हें राजस्थान में सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के अरुण सिंह ने 3 नाम जो राजस्थान को दिए हैं, ये जरूर संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलवाने के लिए इन 3 चेहरों की कितनी भूमिका रहेगी, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे जो काफी अनुभव वाले नेता हैं
और उन्हें अनुभव है संगठन को मजबूती प्रदान करने का। उन्होंने प्रदेश राजनीति की अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक अलग अलग राज्यों में उन्होंने संगठन को मजबूती प्रदान करने में बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा आप देखिए विजय राहटकर, जो लगातार राजस्थान की राजनीति को विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने करीबी से देखा, और अब चूंकि राजस्थान की परख विजय राहटकर को बहुत अच्छे से है, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की जनता की मूड को, यहाँ के कल्चर को विजय राहटकर बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। तो जो उनका अनुभव राजस्थान को लेकर और मुख्य तौर पर विधानसभा चुनाव में विजय राहटकर नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी हैं और उन्हें को इंचार्ज राजस्थान बीजेपी का दिया गया। तो ऐसे में विजय राहटकर ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में किस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार हुआ, राजस्थान का विधानसभा चुनाव उन्होंने बेहद नजदीक से देखा। तो ऐसे में विजय राहटकर का जो एक्सपीरियंस है वो भी इन लोकसभा चुनाव में काफी काम आएगा। इसके अलावा प्रवेश वर्मा जो एक युवा अनुभव वाले नेता हैं, युवा चेहरा हैं, तो उनकी एनर्जी, उनका अनुभव भी राजस्थान में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में काफी मददगार साबित होगा। ये 3 सहप्रभारी, आप ओवरऑल सहप्रभारियों की जो नियुक्ति हुई है उनकी भूमिका पर अगर आप चर्चा करें तो ओवरऑल जो चुनाव प्रचार प्रसार होगा और प्रचार प्रसार के लिए जो तमाम केंद्र के नेता राजस्थान में आएंगे और अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है बीजेपी की, उसे लेकर सर्वे, फीडबैक, सब कुछ सहप्रभारी देखेंगे। तो एक तरफ राजस्थान में 3 नए सहप्रभारियों की नियुक्ति, तो वहीं दूसरी तरफ जो राजस्थान के नेता हैं सतीश पुनिया, उन्हें हरियाणा का सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। हालांकि सतीश पुनिया के नाम को लेकर ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें जयपुर या फिर जयपुर ग्रामीण से, माफ कीजिएगा, अजमेर या फिर जयपुर ग्रामीण से उन्हें टिकट मिल सकता है शायद, लेकिन अब इसकी भी संभावनाएं कम हो गई हैं क्योंकि सतीश पुनिया को संगठन की जिम्मेदारी दे दी गई है।